जय हिंद। तो ये है खान सर का पॉकेट जीके बुक। आप सबको तो पता ही होगा। और हम अभी इसी बुक से डेली टॉपिक वाइज प्रश्न को कंप्लीट करवा रहे हैं। और आज इस वीडियो में आर्यों का निवास स्थान से 26 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और हम गारंटी लेते हैं कि हम एक भी पॉइंट इस टॉपिक से नहीं छोड़ेंगे। तो आपको भी करना हो हर किताब का द एंड, तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मरदिश किस विद्वान ने माना? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी पंडित गंगानाथ झा, सी स्वामी दयानंद और डी है बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर ऑप्शन बी पंडित गंगानाथ झा। देखिए, पंडित गंगानाथ झा ने वैदिक साहित्य के आधार पर यह माना कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में स्थित ब्रह्मर्षि देश था, जो गंगा यमुना क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। प्रश्न दो है, आर्यों का निवास स्थान भारत किस विद्वान के अनुसार था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजबल्ली पांडे, बी स्वामी दयानंद, सी डी एस त्रिवेदी और डी है एच डी कल्ला। तो सही आंसर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना और विदेशी मूल के सिद्धांत को अस्वीकार किया। दोस्तों, हम लोग इसी तरह से हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तीन है, मध्य देश को आर्यों का निवास स्थान किसने माना? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी डॉक्टर अविनाश चंद्र, सी डॉक्टर राजबल्ली पांडे और डी है मैक्स मूलर। सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजबल्ली पांडे। डॉक्टर राजबल्ली पांडे के अनुसार म- मध्य देश यानी कि गंगा यमुना दोआब आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता का केंद्र था। बस आप लोग हमें डेली 20 से 30 मिनट दीजिए, आपको हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट करवा देंगे, क्योंकि 20 से 30 मिनट में डेली आपको एक टॉपिक हम करवा देंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके हम सारा बुक को कंप्लीट करवा देंगे होंगे। प्रश्न चार है, कश्मीर या हिमालय को आर्यों का निवास स्थान किसने माना? ऑप्शन ए पंडित गंगानाथ झा, बी एच डी कल्ला, सी डी एस त्रिवेदी और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर ऑप्शन बी एच डी कल्ला। एच डी कल्ला ने भौगोलिक और जलवायु तथ्यों के आधार पर कश्मीर हिमालय क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास माना। प्रश्न पाँच है, सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान किस विद्वान ने बताया? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी डॉक्टर अविनाश चंद्र, सी नेहरिंग और डी है पेंका। तो सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर अविनाश चंद्र। ऋग्वैदिक वर्णनों के आधार पर डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव क्षेत्र यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों को आर्यों का निवास स्थान माना। प्रश्न 6 है, उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान किसने माना? ऑप्शन ए डी एस त्रिवेदी, बी है स्वामी दयानंद, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है पंडित गंगानाथ झा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेट्स में उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास बताया। अब प्रश्न 7 है, देविका प्रदेश को आर्यों का निवास स्थान किस विद्वान ने माना? ऑप्शन ए एच डी कल्ला, बी है डी एस त्रिवेदी, सी मैक्स मूलर और डी है गार्डन चाइल्ड। तो सही आंसर ऑप्शन बी डी एस त्रिवेदी। डी एस त्रिवेदी ने देविका नदी क्षेत्र को वैदिक साक्ष्यों के आधार पर आर्यों का निवास क्षेत्र माना। प्रश्न 8 है, आर्यों का निवास स्थान जर्मनी
किस विद्वान के अनुसार था? ऑप्शन ए पेंका, बी मैक्स मूलर, सी नेहरिंग और डी है मेयर। सही आंसर ऑप्शन ए पेंका। पेंका ने आर्यों को जर्मनिक जाति से जोड़ते हुए जर्मनी को उनके मूल निवास स्थान बताया। प्रश्न 9 है, हंगरी को आर्यों का निवास स्थान किस विद्वान ने माना? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी पी गाइल्स, सी पेंका और डी है मेयर। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पी गाइल्स। देखिए, पी गाइल्स ने भाषाई समानताओं के आधार पर हंगरी को आर्यों का निवास स्थान माना। प्रश्न 10 है, पामीर का पठार किस विद्वान के अनुसार आर्यों का निवास स्थान था? ऑप्शन ए नेहरिंग, बी गार्डन चाइल्ड, सी मेयर महोदय और डी है मैक्स मूलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेयर महोदय। मेयर महोदय ने पामीर के पठार को विश्व की छत मानते हुए इसे आर्यों का मूल निवास बताया। प्रश्न 11 है, दक्षिणी रूस को आर्यों का निवास स्थान किसने माना? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी नेहरिंग महोदय एवं गार्डन चाइल्ड, सी पेंका और डी एस त्रिवेदी। तो सही आंसर ऑप्शन बी नेहरिंग महोदय एवं गार्डन चाइल्ड। इन विद्वानों ने पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल क्षेत्र माना। प्रश्न 12 है, मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान किस विद्वान ने माना? तो इसका ऑप्शन है पंडित गंगानाथ झा, बी मैक्स मूलर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है स्वामी दयानंद। सही आंसर ऑप्शन बी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास बताया। अब हम लोग प्रश्न करेंगे संगमकालीन शब्दावली से, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। तो प्रश्न 13 है, संगम काल में पिरुनल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा की सभा, बी राजा का जन्मदिन, सी सार्वजनिक स्थल और डी है सीमा शुल्क। तो सही आंसर ऑप्शन बी राजा का जन्मदिन। पिरुनल शब्द संगम काल में राजाओं के विशेष उत्सव या जन्म दिवस के लिए प्रयोग होता था। प्रश्न 14 है, मलवर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सेनानायक, बी डाकू, सी गुप्तचर और डी है लोहार। सही आंसर ऑप्शन बी डाकू। मलवर शब्द का प्रयोग जंगलों या दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले डाकुओं के लिए किया जाता था। प्रश्न 15 है, मंडरम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा की सभा, बी राजा का न्यायालय, सी सार्वजनिक स्थल और डी है सीमा शुल्क। सही आंसर ऑप्शन बी राजा का न्यायालय। मंडरम वह स्थान था जहां राजा न्याय संबंधी कार्य करता था। प्रश्न 16 है, एनाडी शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए गुप्तचर, बी सेनानायक, सी बढ़ई और डी है लोहार। सही आंसर ऑप्शन बी सेनानायक। एनाडी शब्द संगम काल में सेना के प्रमुख अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था। प्रश्न 17 है, कराई का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भूमि कर, बी सीमा शुल्क, सी राजा की सभा, डी सहज प्रेम। सही आंसर ऑप्शन ए भूमि कर। कराई वह कर था जो भूमि पर लगाया जाता था। प्रश्न 18 है, नलैवा का अर्थ है? ऑप्शन ए राजा की सभा, बी सार्वजनिक स्थल, सी गुप्तचर और डी है राजा का जन्मदिन। सही आंसर राजा की सभा। नलैवे शब्द राजा की औपचारिक सभा का दर्शाता है। प्रश्न 19 है, तक्षण शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लोहार, बी बढ़ई, सी सेनानायक और डी है डाकू। सही आंसर ऑप्शन बी बढ़ई। तक्षण शब्द लकड़ी का कार्य करने वाले कारीगर यानी बढ़ई के लिए प्रयोग होता था। प्रश्न 20 है, पंचतीनय का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है एक पक्षीय प्रेम, बी सहज प्रेम, सी गंधर्व विवाह और डी है राजा का न्यायालय। सही आंसर ऑप्शन बी सहज प्रेम।
पंचतैने संगम साहित्य में प्राकृतिक और सहज प्रेम की अवधारणा को दर्शाता है। प्रश्न 21 है, कोल्लम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए बढ़ई, बी लोहार, सी गुप्तचर और डी है डाकू। तो सही आंसर ऑप्शन बी लोहार। कोल्लम शब्द लोहे से कार्य करने वाले कारीगर के लिए प्रयुक्त होता था। प्रश्न 22 है, कलऊ का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सहज प्रेम, बी है गंधर्व विवाह, सी सीमा शुल्क और डी है सार्वजनिक स्थल। सही आंसर ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। कलऊ शब्द प्रेम विवाह यानी गंधर्व विवाह के लिए प्रयुक्त होता था। प्रश्न 23 है, औरत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए सेनानायक, बी डाकू, सी गुप्तचर और डी है बढ़ई। सही आंसर ऑप्शन सी गुप्तचर। औरत शब्द राज के गुप्तचरों के लिए प्रयुक्त होता था। प्रश्न 24 है, पुडियाल का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए राजा की सभा, बी सार्वजनिक स्थल, सी सीमा शुल्क और डी है भूमिकर। सही आंसर ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थल। पुडियाल वह स्थान था जहां आम जनता एकत्र होती थी। प्रश्न 25 है, कैकिने शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए सहज प्रेम, बी एक पक्षीय प्रेम, सी गंधर्व विवाह और डी है राजा का जन्मदिन। सही आंसर ऑप्शन बी एक पक्षीय प्रेम। कैकेने संगम साहित्य में एक तरफा प्रेम को दर्शाता है। हमारा लास्ट प्रश्न 26 है, उल्गू का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भूमिकर, बी सीमा शुल्क, सी सार्वजनिक स्थल और डी है राजा का न्यायालय। सही आंसर ऑप्शन बी सीमा शुल्क। उल्गू वह कर था जो व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन पर लगाया जाता था। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न हो गया डन, यानी कि हम लोग एक टॉपिक और कंप्लीट करने के साथ साथ प्राचीन भारत का इतिहास भी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है खान सर के पॉकेट जीके बुक से। अब हम लोग आगे मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो भी टॉपिक वाइज प्रश्न किए हैं कवर वो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। एक अच्छा सा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग सारा वीडियो को एक एक करके देख लीजिए जिसने भी नहीं देखे हैं, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।